अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शौकत तरखेल और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इलियास नदीम साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि सलमा वाली सीरीज को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और काफी सारे सलमा हमने कवर कर लिए क्योंकि आप पसंद करते हैं। तो आज जिस सलमा के बारे में बात करेंगे इलियास साहब, वो है खयाम सिनेमा। सारे फैसल के इर्द गिर्द था, कहाँ था वो इलियास साहब बेहतर जानते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ फिल्में देखी हैं। तो जी इलियास साहब बताइएगा जरा। जी सलामकुम नाज़रीन। आज क़याम सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं हम। क़याम सिनेमा नर्सरी पर था शारा फैसल पे। सही। और अब तो खैर खत्म हो गया, वहाँ मार्केट बन गई है। अच्छा। और बड़ा अच्छा सिनेमा था, फैमिलीज आती थी वहाँ पर, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि वो सारा मतलब ये कि जेंट्री का इलाका है। नर्सरी, मोहम्मद अली सोसाइटी, इधर तारिक रोड, अच्छा। ये एरिया है वो सारा। सही। तो यहाँ की पब्लिक कवर होती थी वहाँ पर। खान सिनेमा में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में लगती थी और फैमिलीज वहाँ पर जाया करती थी। सही। ज्यादातर मतलब ये कि घरेलू फिल्म हुआ करती थी। अच्छा। बिल्कुल। तो लिहाज जहाँ आप बता रहे हैं ना सारे फैसल पे, मैं तो 1000 दफा गुजरा हूँ वहां से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कभी सिनेमा हुआ करता था या होता होगा, क्योंकि जो आप एरिया बता रहे हैं जेंट्री का जगह बता रहे हैं आप, क्योंकि इतने बड़े बड़े पॉश एरियाज और वहां पर सिनेमा होना, तो पब्लिक आती थी वहां पर। नहीं नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं आती थी। उस वक्त तो खैर सारी सिनेमाओं का दौर था, अच्छा। तो लोग सिनेमाओं पे जाया करते थे। अच्छा। तो इसलिए हर सिनेमा मतलब वहाँ पर लोग जाया करते थे फिल्में देखने के लिए। सही। नर्सरी पे, ये जो नर्सरी का बस स्टॉप है ना, अच्छा। यहाँ पर था ये सिनेमा। और उस वक्त भी इसकी लोकेशन ऐसी थी कि ये नजर आता था सामने ना, नर्सरी के शाया फैसल से डायरेक्ट नजर आता था ये सिनेमा। अच्छा, रोड से मतलब नर्सरी का जो स्टॉप है, जी आप जी ये कह रहे हैं कि वहां से ये डायरेक्ट बाहर रोड तक नजर आता था कि सिनेमा है। जी बिल्कुल। और नर्सरी के स्टाफ से थोड़ा सा पहले ना ब्रिज, अभी तो खैर ब्रिज बन गया, ब्रिज क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड पे सही। ये था। और मतलब कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि था तो अंदर, मगर उसके सामने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। हाँ हाँ तो वो नजर आता है। तो सही। अभी आप अगर वहां पर जाए तो उसी तरह की वो इमारत है। अच्छा, वो इमारत उसी तरीके की बनी जी हुई जी। है, ठीक है। हाँ, तो अभी आप वहां पर तो सिनेमा बन गया है, मगर उसके सामने वाला फ्रंट एरिया अभी भी खुला पड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब सिनेमा नहीं बन गया, सिनेमा बंद होकर या शॉपिंग प्लाजा या मार्केट बन गई, हाँ, लेकिन सामने वाला एरिया आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी तक कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। नहीं नहीं अच्छा बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप बताएंगे आपने वहाँ कब से फिल्म ड्यूटी का आगाज किया, खयाम का आपको पता कैसे चला गया और यहाँ भी सिनेमा है, मैंने यहाँ जाके फिल्म देखनी है। नहीं, हम तो कराची के लोग हैं, हमें तो भारत का पता था कि कौन सा सिनेमा कहाँ पर है। अच्छा। और खासतौर पे कभी ऐसा होता था कि किसी हमारे दोस्त के पसंदीदा हीरो की फिल्म लगी हुई है, तो अच्छा। मजबूरन हमें वो देखने के लिए उस सिनेमा जाना पड़ता था। सही। हमारा एक दोस्त है मोहम्मद अली का पर स्टार परेशान था वहाँ, इफ्तिखार भाई। तो वो वैसी फिल्म लगी हुई थी, तो उन्होंने वो नहीं देखी थी। अच्छा। ठीक है ना, शमी मारा और मोहम्मद अली की वैसी फिल्म। तहसीन सिनेमा था वहां पर मलिर में। अच्छा। तो वहां पर हम देखने के लिए गए, मजबूरी थी। वहां हम लोग गोलीमार में रहते थे मेरा रोल की तरफ पहुंच गया। ये दोस्तियां हमारी ऐसी होती थी। अच्छा, तो लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप खयाम सिनेमा में कैसे पहुंचे। खयाम सिनेमा मतलब वो मेन जगह थी। तो मतलब ये कि कम फिल्में देखी हैं, कोई 8-10 फिल्में मैंने वहां पर देखी होंगी, मगर अच्छा सिनेमा था। 8-10 तो देखी है, वो 8-10 फिल्में भी बताएं कौन कौन सी देखी है, और जरा नक्शा खींचे ना कि खयाम सिनेमा कैसा था। जिस तरह कोई नूर का बताते हैं कि उसका पर्दा बड़ा था और डबल था, तो खयाम सिनेमा में कैसी सीटें थी, पर्दा कैसा था। खयाम सिनेमा बड़ा आरामदायक सिनेमा था, क्योंकि फैमिलीज आती थी तो बड़ा अच्छा मतलब वो सिनेमा था। अच्छा। और वहां पर मैंने जो पहली मूवी अपनी वहां पर देखी थी, पर वो तो बहुत बाद में मतलब ये कि जाके हमने देखी। फर्स्ट टाइम नहीं देखी थी, तेरे मेरे सपने। अच्छा। हाँ, वो संगीता, मोहम्मद अली, शाहिद, कविता, ये फिल्म थी। सही। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। संगीता उसकी डायरेक्टर थी। अच्छा। और बड़ी अच्छी फिल्म थी। एक्टिंग भी खुद कर रही थी और डायरेक्शन भी कर रही जी थी, जी तेरे बिल्कुल मेरे सपने की। बिल्कुल। अच्छा, और मजीद फिल्में सब हमने देखी। हाँ हाँ, उसमें एक गाना था, मैं हो गई दिलदार की। मैं हो गई दिलदार की, होने लगी जुबान प्यार की मेरे तौबा है। अच्छा, ये फिल्म का गाना है। हाँ, तेरे मेरे सपने का था, और उसके गाने बड़े अच्छे थे। और 3-4 गाने तो बड़े सुपर डुपर गए उन गानों की वजह से ही। और डायरेक्शन भी बड़ी अच्छी थी संगीता की। और यकीनी बात है, स्टोरी और ये सारी कुछ तो बड़ी सुपर हिट फिल्म थी तेरे मेरे सपने।
वहां पर मैंने मोहब्बत और महंगाई फिल्म देखी थी। मोहब्बत और महंगाई। कबूरी संगीता की इत्तेफाक से फिल्म थी। अच्छा खलिश फिल्म मैंने एक देखी थी, बहिंगा रानी, और लाइक अख्तर साहब उसके डायरेक्टर थे। तो ये खयाब सिनेमा में मैंने देखी थी। सही। हाँ। और इसके अलावा याद पड़ रही जो आपने 10 फिल्मों का नाम दिया है, अभी 3-4 हुए हैं। अच्छा, वो 10 की 10 बतानी पड़ेंगी। तो जाहिर 4 फिल्म यही है, मेरे नाज़रीन भी मुझे जस्टिस होंगे कि यार कौन सी 10 फिल्में जो इलियास भाई ने क़याम सिनेमा में देखी है। नहीं, तो यहाँ यार तो होगी, तेरे मेरे सपने हो गई, खालिश हो गई। यहाँ मैंने वो देखी थी इंसाफ और कानून, अच्छा शवाब के आदमी साहब की, मोहम्मद अली की, बड़ी यादगार फिल्म थी वो। अच्छा इसी तरीके से इंसान और आदमी फिल्म यहाँ पर मैंने देखी थी। सही। तो वो भी बड़ी मतलब सुपर डुपर, उसमें हमारे मतलब खैलत हुसैन साहब ने भी काम किया था, मोहम्मद अली, ज़ेबा, खैलत हुसैन, रंगीला। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि इलियास भाई जब भी मुझे मिलते हैं ना, मतलब प्री प्लान नहीं होता कि हम वीडियो बनाएंगे आज बनाएंगे। इलियास साहब, मैं अपने ये डिवाइसेस और ये सारी चीजें आजकल साथ में तो घूम रहा था, इलियास साहब जहाँ मिलते हैं मैं पकड़ के बिठा देता हूँ, मैं एक वीडियो बना दो, क्योंकि नाज़रीन पसंद कर रहे होते हैं आप लोग, तो इसलिए इनको थोड़ा ना वक्ती तौर पे वो यादाश्त लेके आनी पड़ती है। तो मैंने 10 फिल्मों को कहा ये सॉन्ग दे दो और 10 मुझे अब याद भी करनी पड़ेंगी। तो ख्याल तो उनको याद था, ख्यालों में कि यार मैं यहाँ जाता था और फिल्में देखता था। अब 10 बोल के पछता रहे, अगर प्री प्लान होता है तो इलियास साहब इसको याद करके और बाकायदा ऐसे आते। तो बहरहाल ख्याम सिनेमा हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रहा है। तो या इलियास साहब ने वहाँ फिल्में देखी हैं, अगर आप में से किसी ने देखी है तो आप कमेंट में लाजमी बताएं कौन कौन सी फिल्में देखी है, वो भी बताएं। वहां पर मैंने शौकत भाई इंतजार फिल्म याद आ रहा है। अच्छा। इंतजार फिल्म देखी थी, नदीम, शबनम, मुमताज, एस सलमान उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। और वो भी बड़ी सुपर डुपर फिल्म थी। मोहब्बत जिंदगी है फिल्म की, मोहम्मद अली, मुमताज की वही बात थे उसमें बड़ी। अच्छा। तुरु तुरु तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा मेरे साथी। तुरु तुरु तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा मेरे हमदम। ये गाना तो उसमें नाहिद अख्तर का गाया हुआ गाना, और बड़ी सुपर डुपर फिल्म थी वो। तेरी सूरत मेरी आंखें एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। तेरी मोहम्मद सूरत अली, मेरी आंखें। तेरी सूरत मेरी आंखें, मोहम्मद अली और ज़ेबा थी उसमें। अच्छा। वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी, वो मैंने वहां पर देखी। असल में ख़याम सिनेमा में था ये कि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, वहाँ की कैंटीन बहुत अच्छी थी। वहाँ जब आप इंटर होते थे तो एक मतलब बहुत अच्छा आपको माहौल मिलता था। तो उसमें मतलब ये कि बंदा जाते हुए सिनेमा में एक अच्छा फील करता था। मतलब वो अगर एंटरटेनमेंट के लिए गया है किसी जगह पर, तो उसको लगता है कि यार मैं वाकई एक बेहतरीन जगह पर आया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनी बात है, जब भी आदमी तफरीह के लिए जाता है, एंटरटेन होने के लिए जाता है, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा वहाँ का माहौल बड़ा काउंट करता है वहाँ पर उसके लिए। यार अगर माहौल अच्छा है तो वो चीजें आपको और भी अच्छी लग जाती हैं। जैसे आजकल हम लोग एचईएम में जाते हैं, तो एचईएम में फिल्म देखने का या 1500, 1000, 2000 खर्च न करने का मतलब क्या होता है? वहाँ माहौल बड़ा अच्छा होता माहौल है। अच्छा होता है। आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं। तो ये अच्छा, ख्याम में आप अकेले जाते थे या दोस्तों के साथ जाते थे? वही 3 दोस्त आप जिक्र करते हैं, तो अकेले जाते थे या उनके साथ होता था? नहीं, अकेले तो हम बहुत कम ही होता था। अच्छा। हम तीनों का ही प्रोग्राम बनता था, हम तीनों ही जाते थे, जावेद, इफ्तिखार और इलियास। सही। तो ये हमारा एक टीम का टोला था। सही। अच्छा, टीम बिल्डिंग ऐसी तफरीह है, मतलब अकेला बंदा देख के लेता है लेकिन मजा वो नहीं आता, क्योंकि दोस्त यार साथ होते हैं, मतलब खाना पीना भी साथ चल रहा होता है और फिल्म के ऊपर डिस्कशन भी बीच बीच में चल रही होती है। भाई ऐसी डिस्कशन हमारे झगड़े होते थे आपस में। अच्छा। ठीक है। अगर वो हमारे एक जो दोस्त है उनका कोई पसंदीदा अदाकार, जैसे वही बात तो वो है, तो वही बात की फिल्म देखी, हम लोग बाहर निकले तो हम तनकीद भी करते थे। मैं नदीम हूँ तो वो दूसरा मोहम्मद अली का पुरस्कार है। तो ये चीजें बड़ी होती थी, उसमें फिर हमारी लड़ाई हो जाती थी। तो मतलब ये कि उस वक्त खैर होती थी, मगर फौरन खत्म भी हो जाती थी। सही। अच्छा इलियास भाई, वहां पर चूंकि आप बता रहे हैं कि पॉश एरिया में ना ख्याम सिनेमा था, जी, जी, जी। ठीक है, अब तो आपके बकौल के आप सिनेमा को था कहना पड़ता है, बिल्कुल। तो जाहिर है कि पॉश एरिया होता है तो टिकट के ऊपर भी फर्क पड़ता होगा। तो उस वक्त महंगा टिकट था आम सिनेमा के हवाले से, या वही जो चल रहा था पूरे कराची में वही था? नहीं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। जैसे अगर आप चमन सिनेमा में जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ की गैलरी आपको 5 रुपए की पड़ रही है। अच्छा। मगर यहाँ पर जब इस तरह के सिनेमा होते थे तो वहाँ की 10 रुपए की होती थी, 12 रुपए की होती थी, इस तरीके का सिस्टम होता था, क्योंकि सिनेमा की मेंटेनेंस हमसे ही वसूल की जाती ऐसा ही होता है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ख्याम बना हुआ बहुत अच्छा था और आपको प्राउड फील होता था यार मैं किसी अच्छी जगह तफरीह के लिए फिल्म देने के लिए आया हूँ, बिल्कुल। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि टिकट में जाहिर फर्क तो आता होगा। ऐसा ही।
ख़याम सिनेमा शाहराह फैसल पर मौजूद नर्सरी के मशहूर स्टाफ के पास ही कायम था, जिसका इफ्तिताह 1958 को हुआ, जिसमें 801 नशिस्तें थीं। एलीट क्लास का ये सिनेमा ए ग्रेड फिल्मों के हवाले से मशहूर था। 32 बरसों में इस सिनेमा पर अपने वक्त की बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश की गई। 1990 के अवाइल में ही यहाँ फिल्में चलाना बंद कर दी गईं और फिर इसे मिस्मार कर दिया गया। काफ़ी अरसे ये मैदानी सूरत में रहा और फिर अब शॉपिंग प्लाजा में बदल गया। यहाँ फिल्में देखने वाले लोग इस मकाम को देखकर आज भी माजी में खो जाते हैं। महदूद वक्त में आपको जामे मालूमात देते हैं, इलियास भाई की याददाश्तों को हम खोज खोज के निकालते हैं आपके लिए, और जिससे आप भी उस वक्त में पहुंच जाते हैं। काफी सारे लोग जो कमेंट करके हमें बताते रहते हैं कि यार हमने भी वहाँ फिल्म देखी थी। तो आप हमें लाजमी बताइएगा कि आपने कौन सी फिल्में देखी, कमेंट में लाजमी बताएं। मजीद आप हमें याद दहानी करवाते हैं कि कौन कौन सी फिल्में आपकी इजाजत से मैं बात कर सकता हूँ? जी जी बोले, मेरी इजाजत क्या, आपके अपने नाज़रीन है। नाज़रीन, हमारा जो वो फुल फिल्मी जो हमारा वो है चैनल है, तो उस पे हम जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर असलम डार साहब के हवाले से है, और आप उसको मिस मत कीजिएगा। उसका लिंक जो है शौकत भैया उसमें शेयर कर देंगे। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। यकीनी बात है कि आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, आप वीडियो डालते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। उन सभी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर भी आए, इसको भी चीजें देखें। अगर आपको पसंद आता है तो उसको कंटिन्यू करें, अगर नहीं पसंद आता तो वो फिर यकीनी बात है कि आप आगे नहीं देखेंगे उसको। नहीं, वहां भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ बताने का, याद दहानी कराने का मकसद ये होता है कि जो जिनको नहीं पता कि हम पिछली वीडियो में ये बता चुके हैं तो फुल फिल्मी पे सिर्फ फिल्मों के हवाले से बात होती है। राइटर, डायरेक्टर, एक्टरों के हवाले से प्रोग्राम्स आते रहेंगे। जैसा कि पहला प्रोग्राम अभी इलियास साहब ने इसी वीडियो में उसको इंकिशाफ किया कि असलम डार साहब पे करने वाले हैं। तो इसी बात के साथ मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।